नमस्कार। ये 4 प्रॉब्लम आए हुए हैं कॉमेट एग्जामिनेशन में, जिसे आप विद इन 4 टू 5 सेकंड्स हर प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। हाँ, आंसर मार्क करते करते 10-12 सेकंड लग जाए, लेकिन प्रॉपर्टी जान लेना उससे पहले इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो हम लोग क्लास में कर ही लेंगे बहुत जल्दी। दो प्रॉपर्टी, और इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि आमतौर पे हम नहीं देखते, लेकिन वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके मदद से पहला दो प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो पहले उस प्रॉपर्टी पे आते हैं। वो प्रॉपर्टी कौन सा है जिसे आज के लिए हम प्रॉपर्टी 1 बोलते हैं, और इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत जगह नहीं मिलता है, तो इसका प्रूफ तो वैसे भी नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, बहुत जगह बताया गया, इसीलिए हम देख रहे हैं इसको। तो प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार है कि a का पावर log c टू द बेस b अगर है, तो इसमें हम इस a और c को इंटरचेंज कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज c पावर log। देखो, ये b को हमने टच नहीं किया है, जो कि log का बेस है। हमने बस a और c को एक्सचेंज किया, तो नीचे c आया तो ऊपर a चले गया। ठीक है। अब आप बोलेंगे हम कैसे मान ले कि ये प्रॉपर्टी है, तो चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो इसका प्रूफ अगर देखें, तो इसका प्रूफ देखने के लिए हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। तो a का पावर log c टू द बेस b, लेट से कुछ देर के लिए इसको k मान लेते हैं। ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ log का बेस b ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा मामला क्लीन हो। हालांकि कुछ केसेस में और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखने लगेगा, लेकिन ठीक है, क्योंकि log का ऑलरेडी भी एक बेस b है ना, तो हम b बेस ले लेते हैं दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा, देखो, एलएचएस में इस पूरे को एक क्वांटिटी मानो जो कि a पावर log c बेस b, आप उसका log ले रहे हैं टू द बेस। तो मैं कुछ इस तरीके से बोलना चाहता हूँ कि मैंने एक log लिया है टू द बेस b दोनों तरफ। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में तो सिंपल है, कुछ ऐसा। लेफ्ट हैंड साइड में log बेस b टू दिस लिया है, तो अंदर वाला क्वांटिटी को मैं ऐसे ही व्हाइट में दिखाना चाह रहा हूं, which is this। तो व्हाइट वाला क्वांटिटी का log लिया है टू द बेस। अब क्या करें हम, अब देखो, log a टू द बेस b है, और मैं और इंटरेस्टिंग वे से दिखाऊं तो ये log c बेस b जो है, ये हमारा पावर है। log c टू द बेस b, ये हमारा पावर है। किसका पावर, log a का, सिंपली बोले a का पावर। तो हमारे log में प्रॉपर्टी पता है ना कि log a टू द पावर m, बेस में लेट से b है, तो ये m सामने आ जाता है। ठीक है। तो हमें मिलता है m और log a बेस में। यहाँ m था a के पावर में, सिमिलरली ये ग्रीन वाला a के पावर में है, तो हम इसको सामने नहीं ला सकते। जैसे ही सामने लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा log c टू द बेस b, और अब ये log a टू द बेस b इसके बाद लिखा जाएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन में लग रहे हैं दोनों क्वांटिटी, इक्वल्स टू log a टू द बेस b। ये जो प्रॉपर्टी है ना, जो मैंने ऊपर लिखा है ग्रीन कलर से, इसे रिवर्स ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। दैट मीन्स सामने अगर कोई m पावर है तो उसको आर्गुमेंट, ये जो अंदर a होता है उसको आर्गुमेंट, तो उसके पावर में भी चढ़ा सकते हैं, सामने वाले को पावर में या पावर वाले को सामने रख सकते। अब ये देखो, ये दोनों चीज मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसको आगे पीछे लिख दें। दैट मीन्स log a टू द बेस b टाइम्स log c टू द बेस b इक्वल्स टू log k टू द बेस। अब ये क्वांटिटी एक तरीके से इस log के सामने है, log c टू द बेस के सामने। तो क्या मैं इसको c के पावर में नहीं रख सकता हूँ? तो
तो जैसे ही हम इसको c के पावर में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, log c टू द बेस b। और फिर से मैं दिखाने के लिए स्पेशली इसको लिख देता हूं log a टू द बेस b पावर में चाहिए, ठीक है। राइट हैंड साइड में तो वैसे ही है log k टू द बेस b। अब देखो दोनों तरफ log बेस b है, तो हमें पता है कि अगर दोनों तरफ log टू द सेम बेस होता है, जैसे log a टू द बेस m है और log b टू द बेस m है, तो हम लोग आपस में इस क्वांटिटीज को इक्वेट कर सकते हैं। सो a इक्वल्स टू b, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्वांटिटी क्या है टू बी इक्वेटेड, द क्वांटिटी टू बी इक्वेटेड इज दिस, क्योंकि दोनों में बेस b है, तो ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा, c का पावर log a टू द बेस b इज इक्वल टू, लेकिन k हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, k हमने स्टार्ट किया था जब नीचे a और ऊपर c था, और अब क्या मिला, नीचे c ऊपर a। अब क्योंकि दोनों ही k के इक्वल है, तो हम यहाँ से क्या रेफर कर सकते हैं कि c पावर log a बेस b हो, या फिर a पावर log c बेस b लिखो, दोनों सेम ही चीज है। दैट मीन्स इस क्वांटिटी को इंटरचेंज हम कर सकते हैं, ये आज का प्रॉपर्टी है। और दूसरा प्रॉपर्टी जिसको आज मैं प्रूफ नहीं करूंगा, आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आज हम यूज करेंगे उसको, बहुत बार यूज होता है कैलकुलस में भी और वैसे भी। वो प्रॉपर्टी है कि a का पावर log x टू द बेस a इज x, मतलब नीचे और log के बेस में अगर सेम क्वांटिटी हो तो अंदर जो log का क्वांटिटी होता है वही हमारा आउटपुट है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। ये दूसरा प्रॉपर्टी था जो कि आज हमने देखा। अब देखो कितने जल्दी हम लोग सॉल्व कर पाते हैं प्रॉब्लम्स को। अब पहले प्रॉब्लम पे फोकस करें ना, तो हमें क्या गिवन है, पहले प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि a का पावर log c बेस b, और थोड़ा जूम कर लेते हैं, a का पावर log c बेस b माइनस c का पावर log a बेस b। पहले वाले में देखो a और c को इंटरचेंज हम नहीं कर सकते क्या, तो जैसे ही आप a और c को इंटरचेंज करेंगे तो आप क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे c का पावर log a बेस b, और सेकेंड टर्म वैसे ही लिखा हुआ है c का पावर log a बेस b, दिस माइनस दिस बिकम 0। सेकेंड प्रॉब्लम देखो, 3 का पावर log 5 बेस 4, 5 का पावर log 3 बेस 4, ठीक है। तो 3 और देखो log 4 तो ऐसे ही है दोनों में, अगर इस 3 और 5 को इंटरचेंज करके तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर log 3 बेस 4, और दूसरा भी देखो वही लिखा हुआ है 5 का पावर log 3 बेस 4। बस फिर क्या था, ये 0 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम देखें तो तीसरा जो प्रॉब्लम है, इसमें 8 का पावर log 5 बेस 8 है, लेकिन ये 3 हमें दिक्कत दे रहा है। अगर ये 3 नहीं होता तो हम आराम से बोल पाते कि सेकेंड वाला प्रॉपर्टी लगा पाते, ठीक है। हमें पता है कि सामने अगर कुछ हो तो उसको पावर पे चढ़ाना आसान है, तो 8 का पावर हम क्या लिख सकते हैं, log 5 के पावर में चले जाएगा 3। देखो log 5 टू द बेस 8 है, तो ये 5 के पावर में 3 चले गया और ये 8 हो गया। अब देखो a का पावर log m टू द बेस है, तो ये जो m है यही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स 5 पावर 3 125। फोर्थ प्रॉब्लम देखें, लास्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इसमें भी ये 2 हमें दिक्कत दे रहा है प्रॉपर्टी लगाने से, सेकेंड वाला प्रॉपर्टी, क्योंकि a का पावर जो नीचे है वही यहाँ पे बेस में है, तो 5 एज आउटपुट आ जाना चाहिए था, लेकिन इस 2 के कारण नहीं आ रहा है। तो इस log को देखो, log 5 बेस 7, इसके लिए 2 सामने है तो इसके पावर में आ सकता है, तो क्या हो जाएगा 7 के पावर में log 5 बेस 7 था और 2 उसके पावर में गया तो 5 पावर 2। अब देखो, अब इसको एक चीज मानो क्वांटिटी, a का पावर log x बेस है, यहाँ पे 5 पावर 2 x का काम कर रहा है, तो x आउटपुट आता है,
दैट मीन्स 5 पावर 2 आउटपुट आएगा विच इज डी ऑप्शन। तो बहुत जल्दी हो जाएगा अगर प्रॉपर्टी पता हो, इसलिए प्रॉपर्टी पता होना बेहद जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।